कारण बन सकता है। लेकिन जैन दर्शन कहता है कि यह भी सही है, यह भी हो सकता है। तो अगर ऐसी बात जहाँ पर आती है तो वहाँ पर समरसता दिखाई देती है। हमने अपनी बात को भी रखा, हमने अपने सामने वाले व्यक्ति की बात को भी सुना, तो वहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं होता, शांति का अनुभव होता है। और जैन दर्शन का यही मत है अनेकांतवाद का कि हम ही से भी की ओर चलें, हम ही सही हैं या हम ही गलत हैं, ऐसा नहीं, बल्कि ये भी सही है। अगर हमारा कोई मत हमने प्रस्तुत किया लेकिन दूसरा व्यक्ति भी कोई आकर के कहता नहीं यहाँ पर ये भी हो सकता है, तो वहाँ पर उसकी बात को नकारा ना जावे, उसकी बात को भी ग्रहण किया जावे, उसके पहलू को भी सुना जावे, समझा जावे, तुरंत प्रतिक्रिया से बचा जावे। पहले अध्ययन किया जाए, उसके बाद को सुना जाए, उसके पक्ष की तह तक पहुँचा जाए, उसके बाद ही हम यह निर्णय ले सकते हैं कि बात कैसे है। ये होता है अनेकांतवाद। जैसे कि आपको मैं दृष्टांत के माध्यम से समझाएंगे अनेकांतवाद का। आधा ग्लास पानी मिल सकता है क्या? नहीं, वो ट्रांसपेरेंट वाटर। हाँ, जैसे कि इस बॉटल को आप सभी देख रहे हैं, तो अगर हम आपसे पूछे कि इसमें क्या है, एक एक करके बताएंगे। आप बताइए इसमें क्या है? पानी और जल। आप बताइए। वायु है, जल है। और क्या है? पानी कितना है? आधा भरा हुआ है। आधा भरा हुआ है। सर आप क्या बोलेंगे? पानी है उसमें आधा पानी है। आप क्या बोलेंगे? आधा पानी आधा खाली। आधा पानी है, आधा खाली। आप क्या बोलेंगे? नीर। आप क्या बोलेंगे? पानी भरा है, पानी आधा भरा है। हमारे सामने यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, क्या सबने एक ही उत्तर दिया? नहीं। किसी ने कहा आधी बोतल खाली, किसी ने कहा आधा भरा, किसी ने कहा आधे में वायु है, किसी ने कहा आधे में जल। यही ना कहा आप लोगों ने? आप लोगों की बात ही को मैं बता रही हूँ, यही ना कहा ना? तो यहाँ पे क्या एक पक्ष, अगर हम आप उससे बोले कि आधी बोतल पानी है, लेकिन यदि तो कोई दूसरा व्यक्ति आके बोले कि नहीं आधे में तो वायु है, तो क्या उसकी बात गलत हो जाएगी? नहीं होगी। अगर मैं उससे कहूँ कि इसमें वायु नहीं है, इसमें पानी है, तो क्या मेरी बात गलत हो जाएगी? नहीं होगी। होगी क्या? अगर किसी ने कहा इसमें जल है, किसी ने कहा इसमें नीर है, तो क्या जल वाला गलत हो जाएगा कि नीर वाला गलत हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो यहाँ पर क्या कहा अनेकांतवाद ने, जैन दर्शन ने क्या बताया कि आप सबके पहलुओं को सुनिए, मैं भी सही हूँ, वह भी सही है। हम ही का प्रयोग ना करें, अपने दैनिक जीवन में ही का प्रयोग ना करें, हम भी की ओर चलें, ये भी, वो भी, हम भी, सब। परंतु अगर हम ही का ही दृष्टिकोण लेकर के चलेंगे तो वहाँ पर सिर्फ अशांति मचेगी। अभी हम आप सबने बताया कि इसमें ये है, इसमें, लेकिन अगर हम अपनी बात पर अड़िग हो जाएं कि नहीं इसमें आधा पानी ही है और कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा? सबके मन में विकल्प आएंगे, आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं, ये बात आएगी कि नहीं आएगी? आपके मन में जब विकल्प आएगा तो लड़ाई वाली स्थिति बनेगी कि नहीं बनेगी? लेकिन जब हम अनेकांतवाद को पकड़ के रखेंगे कि नहीं हम भी, वो भी, ये भी, वो भी, सबकी बातों को सुना, समझा, उत्तर सबका सही है, गलत किसी का नहीं है, ठीक है ना? तो ये होता है अनेकांतवाद। ये क्या? ही से भी की ओर जो हमें ले जाता है। एक दूसरा आता है दृष्टांत रिलेशन का। जैसे कि मैंने कहा जो मेरे पिताजी हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं, मैंने कहा कि ये मेरे पिताजी हैं। अब मेरे चाचा जी बोले कि ये मेरे भाई हैं, मेरी दादी बोले कि ये मेरा बेटा है, तो हम बोले नहीं ये सिर्फ पिताजी ही हैं, तो क्या ये बात सही होगी? तो विवक्षा सबकी अलग अलग होती है, हर रिश्ते की विवक्षा अलग अलग होती है। तो ये हमारा अनेकांतवाद सिखाता है। ऐसे ये तो सिर्फ दृष्टांत है, लेकिन किसी भी अपने दैनिक जीवन में कोई भी बात है, कुछ भी है, तो उसको हम अनेकांतवाद की दृष्टि से देखें तो हमारे भारत में, पूरे विश्व में शांति और समरसता बनी रहेगी। ये जैन दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है जो कि अनेकांतवाद को दर्शाता है। और जैन दर्शन का एक दूसरा सिद्धांत आता है श्यादवाद का सिद्धांत, जिसमें 7 भंगी नय बताए जाते हैं, सप्तभंगी नय के नाम से, जो कि आप लोगों के एमए के पाठ्यक्रम में भी लगे होंगे दर्शन में, सप्तभंगी नय। तो सप्तभंगी नय से भी तुरंत ही किसी भी चीज का परिणाम नहीं निकल सकता, उसको 7 तरीके से देखा जा सकता है। तो सप्तभंगी के नाम क्या होते हैं? स्याद अस्ति, है ना? पहला होता है स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति च, स्याद वक्तव्यम, स्याद अस्ति अवक्तव्यम च, और स्याद नास्ति अवक्तव्यम च। तो स्याद अस्ति का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि है, मतलब कोई भी वस्तु यहाँ पर है, स्याद अस्ति, है ना? स्याद नास्ति का मतलब क्या हो जाएगा? नहीं है।
फिर शायद अस्ति नास्ति का अर्थ हो जाता है भी और नहीं भी। कैसे ये सब हो रहा है कि हम उस चीज़ को नहीं बता पा रहे हैं कि है। जैसे कि इस कक्षा में कुछ छात्र बैठे हुए हैं और बाहर से कोई बोले कि हाँ शायद वहाँ पर कुछ छात्र हैं, है ना, तो ये बोला तो क्या हो गया, शायद। अब दूसरा व्यक्ति खड़ा होकर बोलेगा, जब यहाँ से बिल्कुल शोर शांत हो जाए, कुछ आवाज़ बाहर ना जाए, तो अनुमान लगा लेगा कि वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आ रही, कुछ नहीं है, तो वहाँ पे क्या शायद ना, शायद नहीं, है ना। अब कुछ आवाज़ आ रही, कुछ आवाज़ सा हो रहा है बाहर वालों को, तो वो बोल देते हैं शायद अस्ति नास्ति च, शायद है भी और नहीं भी है, हम ये कह नहीं सकते। ठीक है, जब हम अंदर जाएंगे देखेंगे तो हमें पता चलेगा। तुरंत प्रतिक्रिया उन्होंने वहाँ पर नहीं की, उन्होंने उसकी तह तक जाना, वहाँ पहुँचा, फिर उसके बारे में उसको जाना। ये तो होते हैं आपके 3 में। इसके बाद आता है स्यात् वक्तव्य, मतलब स्यात् अवक्तव्य। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि एक तालाब है, ठीक है, उसमें कोई एक आपको कुछ दिखाई दे रहा है, जैसे कि कोई बड़ा सा तेज गति का जीव आपको दिखाई दे रहा है, आप हाथी ही मान लीजिए दिखाई दे रहा है, तो आपको ऐसा आभास हो रहा है कि शायद इसमें कुछ है ना, तो अपन क्या बोलेंगे, है तो है पर कह नहीं सकते कि क्या है। समझ तो आ रहा है लेकिन क्या है ये हम बता नहीं सकते। ठीक है, तो ये क्या होगा, स्यात् अवक्तव्य, है तो लेकिन हम उसको व्यक्त नहीं कर पा रहे अपनी वाणी से। ठीक है, फिर 5वें नंबर पे आता है स्यात् अस्ति अवक्तव्यं च, है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये तो श्योर हो गया है कि हाँ उसमें कोई त्रियंच गति का जीव है, लेकिन वो कौन सा है, जैसे कि अब उसकी सूंड दिखाई दे रही है या फिर कुछ पूंछ दिखाई, हाथी का कोई भी एक अंग हमें दिखाई दे रहा जिसके समान कोई दूसरा भी हो सकता है। फिर हमने इससे क्या जान लिया कि हाँ यार यहाँ पर कोई त्रियंच गति का जीव है, ये तो डेफिनेटली श्योर है कि यहाँ पर कुछ है, लेकिन हम उसको कह कैसे सकते हैं कि वो क्या है। अगर हम यहाँ पर सीधा बोल दें कि अरे वो सूंड दिख रही है, हो सकता है वो तो किसी वृक्ष का तना हो, और हमने सीधा कह दिया कि नहीं ये तो सूंड है, तो हमने बोल दिया नहीं यहाँ पे तो हाथी ही है, और अगर वो हाथी नहीं निकला तो वचन मिथ्या हो जाएंगे कि नहीं। इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया, स्यात् अस्ति अवक्तव्यं। वस्तु तो वहाँ पर है, कुछ तो वहाँ पर है, लेकिन उसका हम पूर्ण रूप से उसका वर्णन नहीं कर सकते, मतलब वो स्पष्ट तो नहीं दिख रहा है कि आखिर वो है क्या। फिर आता है कि स्यात् नास्ति अवक्तव्यं, है ना। अब फिर ये दिख गया, वहाँ पर ये स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर ये जो नदी में हमें दिख रहा है ये वृक्ष का तना तो नहीं। जब हम 2 चीज़ का कंपैरिजन कर रहे थे ना कि सूंड है कि वृक्ष का तना है, सूंड है कि वृक्ष का तना है कि टहनी, ये बुरा था हमारे लिए। फिर वहाँ पर क्या हो गया, ये हमें श्योर, हम थोड़ा पास गए, थोड़ा और जाना हमने उसको, तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि हाँ इसमें ये तो हम श्योरिटी कह सकते हैं कि ये वृक्ष का तना नहीं है, वृक्ष का तना नहीं है, जिसका मतलब ये कह सकते हैं कि हाथी की सूंड है। क्या कह सकते हैं, क्या वृक्ष का तना नहीं थे, हम नहीं कहते कि उसकी सूंड है, उसको जाना नहीं, उसको स्पर्श नहीं किया बहुत अच्छे से, तो क्या हम कह सकते हैं, क्या नहीं उसको कह सकते। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि एक चीज तो स्पष्ट हो गई है कि ये नहीं है ना, लेकिन है क्या, उसको पूर्ण रूप से व्यक्त कर दे कि ये ही है, तो यही हो जाता है स्यात् नास्ति अवक्तव्यं। फिर अंतिम जो नया आता है सप्तमी नय का, स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्यं। फिर वहाँ पे क्या डिसाइड होता है कि स्यात् अस्ति नास्ति, कंफ्यूजन वाली स्थिति आती है, शायद पेड़ है शायद हाथी, हम दोनों में से किस चीज़ को कह दें कि शायद पेड़ का तना दिख रहा है कि शायद हाथी का तना दिख रहा है, हम उसको नहीं स्पष्ट कर पा रहे हैं, तो फिर वहाँ पे क्या जाता है, स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्यं। जब तक हम उसको सामने से बिल्कुल जा करके स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे, तब तक हम उसको नहीं बोल सकते हैं कि ये आखिर है क्या। कह सकते हैं क्या, अगर हमने सिर्फ अनुमान से कि हमें दूर से हमने देखा किसी तालाब में हमें हाथी की सूंड जैसा कुछ प्रतीत हुआ, सूंड नहीं है सूंड जैसा कुछ प्रतीत हुआ, और हमने कह दिया कि नहीं वो तो हाथी है, तो ये बात हमारी गलत हो जाएगी। हमें पहले उसकी जड़ तक, उसकी तह तक जाना होगा, उसको अच्छे से समझना होगा, उसके बाद ही हम वहाँ पर कह सकते हैं कि ये हाथी था या पेड़ था। तो ये आता है स्याद्वाद का सिद्धांत, मतलब जैन दर्शन तुरंत प्रतिक्रिया करने से रोकता है। आप पहले उसको जानिए, उसको समझिए, उसको बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान उसका कर लीजिए, उसके बाद ही आप किसी से बोलिए, अन्यथा आपके वचन मिथ्या हो जाते हैं। तो ये जो 2 सिद्धांत है बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, एक होता है अनेकांतवाद का सिद्धांत और दूसरा होता है स्याद्वाद का सिद्धांत। जो हमारे गुरुजी हैं, जिनके नाम से तो आप सभी परिचित होंगे, आचार्य विद्यासागर जी महाराज, उन्होंने बहुत ही प्यारा दोहा लिखा था, ही से भी की ओर यदि, ही से भी की ओर यदि बने सभी हम लोग, 6 के आगे 3 हो विश्व शांति करेंगे। अगर हम ही से भी की ओर बढ़ेंगे,
हम भी, आप भी, हम सबको एक साथ लेकर के चलेंगे, वहाँ पे समरसता दिखाई देगी, शांति का प्रतीक होगा, तो आज हमारा भारत कैसा हो जाएगा, शांतिमय बन जाएगा, पूरा विश्व में शांति आ जाएगी, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़े नहीं, कुछ नहीं, अनेक मत ना होकर। हमारे 36 के आंकड़े को 63 बनाने का है क्या? हाँ, 36 का आंकड़ा कहते हैं लड़ाई का आंकड़ा होता है, हाँ, कि उनका 36 का आंकड़ा चल रहा है। हाँ। तो गुरुजी ने कहा है कि 6 के आगे 3 हो, हाँ। 6 के आगे 3 हो तो 63 का योग हो जाता है, ऐसा बताया। तो बस हमें अपने क्या है, दृष्टिकोण को बदलना होगा, है ना। दृष्टि तो सबको दी गई है, दृष्टि सबके पास समान है, मेरे पास भी 2 आंखें, आप के पास भी 2 आंखें, लेकिन हमारा दृष्टिकोण क्या है, हम उसकी तह तक पहुंचे कि बात सत्य क्या है, असत्य क्या है, हम भारत में रहते हैं तो हमारा भारत के प्रति कर्तव्य क्या है, इस चीज को हमें विचार करना होगा, सोचना होगा। हम अपने भारत में शांति कैसे बना सकते हैं, पूरे विश्व में हम शांति कैसे बना सकते हैं, इस बात पर विचार करेंगे। यदि हम ये सोचे कि हमारे अकेले करने से क्या होगा, तो ऐसा कभी नहीं होता। जब एक व्यक्ति आगे बढ़ता है तब फिर अगर आप सही रास्ते पे चलते हैं ना, तो फिर आपका सहयोग सभी देते। हम सभी ये सोच बनाएं कि हम ही से भी की ओर बढ़ेंगे। यह सिद्धांत सिर्फ जैनियों के लिए नहीं है, बल्कि जन जन के लिए है, ही से भी की ओर का सिद्धांत। ये तो हमने सामान्य से आप लोगों को जैन दर्शन के बारे में बताया, क्योंकि यहाँ पर बताया गया था कि यूजीसी नेट का जो पाठ्यक्रम है उसके संदर्भ में यहाँ पे चर्चा करनी है कि मतलब कैसे प्रश्न बनते हैं, क्या विषय आ सकता है और नेट में क्या क्या मतलब वहाँ पे पूछा जाता है। तो उसके लिए मैं आप लोग को बताऊंगी कि जैसे कि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। जो जैन दर्शन है, तो जैन दर्शन में 7 तत्वों के बारे में वर्णन किया गया। तुम्हारा यही है ना, ये असाइनमेंट करवानी ही आई हैं। ये असाइनमेंट भी लिखेंगी उस पर, जैन दर्शन पर नहीं ये जो 7 7 जी। तो जैन दर्शन जो है वह 7 तत्वों पर ही इसकी चर्चा करता है, मतलब 7 तत्व उसमें बताए गए हैं, और वो 7 तत्व होते हैं जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निद्रा और मोक्ष। इन 7 तत्वों की चर्चा ही इसमें जो हम लोग का संस्कृत भाषा का प्रथम ग्रंथ है तत्वार्थ सूत्र, मतलब उसके पहले के जो भी ग्रंथ थे सब प्राकृत में लिखे गए थे, समयसर, नियमसर आदि, परंतु संस्कृत भाषा का सर्वप्रथम ग्रंथ है वो लगभग 100वीं ईसा शताब्दी में लिखा गया है, वो है तत्वार्थ सूत्र, जिसे लिखा है आचार्य उमा स्वामी महाराज। परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों को मैं बता दूं कि ये प्रश्न आ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आचार्य उमा स्वामी जी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है, तो वो है तत्वार्थ सूत्र। या दूसरी तरीके से इसको बताएं कि तत्वार्थ सूत्र जी के रचयिता कौन है, तो वो है आचार्य उमा स्वामी महाराज। इसमें कुल 10 अध्याय हैं, इसमें 7 तत्वों का वर्णन किया गया है, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निद्रा और मोक्ष। इन 7 तत्वों के बारे में बताया गया। तो जो जीव होता है, हम सब जानते हैं कि जीव क्या है, जिसमें जानने देखने की शक्ति होती है और इसमें चेतना पाई जाती है, वो जीव कहलाता है। अजीव क्या है, तो जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं हम, उसे अजीव कहते हैं। जैसे कि हम जीव हैं, परंतु ये जो यहाँ पर आप उपकरण आदि देख रहे हैं, जैसे टेबल है, कुर्सी, ये सब चीज़ें, ये क्या अजीब है, इसमें जानने देखने की कोई शक्ति नहीं है, इसमें चेतना नहीं पाई जाती, ये हमारे बिना पुरुषार्थ किए अपने स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकते जब तक इसमें हम पुरुषार्थ ना करें, क्योंकि इनका स्वयं का नहीं है, सिर्फ पुद्गल की पर्याय को कहा जाता है। ठीक है, फिर जीव, अजीव, आश्रव। आश्रव का मतलब होता है कि जो संसारी जीव होता है, संसार में अगर हम हैं तो हम संसार में क्यों हैं, क्योंकि हम कर्मों से बंधे हुए हैं। हमारे जीवों के जैन दर्शन में जीवों के 8 कर्म बताए गए, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, बोध, अंतराय। इन 8 कर्मों के कारण, इन 8 कर्मों के कारण ही हम इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं। और एक बात और आपको बता दें कि जो संसार में हम क्या खोजते हैं, क्या खोजते हैं हम संसार में, सुख खोजते हैं, आनंद खोजते हैं। एक दृष्टांत देती हूँ आपको, चूने का पानी एक साइड रखा हुआ है, कैसा दिख रहा है, उसका वर्ण क्या होता है, चूने के पानी का वर्ण क्या होता है, सफेद होता है। किसकी भांति दिखता है, दूध की भांति दिखता है। तो यहाँ पर चूने का पानी रखा हुआ है, आप उसको दूध समझ रहे हैं और आप क्या कह रहे हैं कि हम इसमें पुरुषार्थ करके क्या करेंगे, मिलाई निकालेंगे। तो क्या मिलाई निकलना संभव होगा, नहीं। बताइए संभव होगा क्या, यही संसार है। इस संसार में हम सुख खोजते हैं, आनंद खोजते हैं और ऐसे अनंत काल से संसार में भटक रहे हैं। आज हम मनुष्य पर्याय में अच्छे घर से हैं, संपन्न घर से हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे और जो जन्म हुए वो ऐसे ही रहे होंगे।
कभी हम नाली के कीड़े भी बने होंगे, कभी ये वृक्ष भी बनकर आए होंगे, कभी कीड़े मकोड़े भी बने होंगे। हर गति में हम गए, हर तरह के दुखों को हमने भोगा, लेकिन हमने क्या किया? संसार में आनंद को खोजते रहे, सुख को खोजते रहे, इसलिए आज हमारे ये हाल है। इसलिए आज तक हम इस संसार से मुक्त नहीं हो पाए, है ना। तो ये क्या होता है? जो जीव होता है वो कैसा? संसारी जीव। जीव भी दो प्रकार के होते हैं, एक संसारी जीव होता है, एक मुक्त जीव होता है। अगर आपने की परीक्षा में प्रश्न आए कि जैन दर्शन के अनुसार जीव के कितने भेद होते हैं, तो जीव के दो भेद होते हैं, एक संसारी जीव और दूसरा होता है मुक्त जीव। या फिर प्रश्न आप लोग को आ सकता है कि मुक्त जीव किसका भेद है? प्रश्न आप लोग को आ सकता है, तो मुक्त जीव किसका? जीव का ही भेद है ना। यह संसारी जीव किसका भेद है? तो जीव का ही भेद। दो भेद हुए, संसारी जीव और मुक्त जीव। मुक्त जीव का मतलब क्या है? जिन्होंने अपने आठ कर्मों को नष्ट कर लिया और संसार में जो कभी वापस नहीं आएंगे, जिनका जन्म मरण कभी नहीं होगा। अर्थात कौन? जो सिद्धार्थ में विराजमान हो चुके सिद्ध परमेश्वर, जिन्हें आप लोग ईश्वर के नाम से जानते हैं, जो संसार में कभी नहीं आएंगे, वो होते हैं कौन से? मुक्त जीव। लेकिन जो संसार में भटक रहे हैं वो कहलाते हैं संसारी जीव। तो जीव के दो भेद हो जाते हैं, संसारी जीव हो जाते हैं, मुक्त जीव हो जाता है। अजीव में जिसमें चेतना नहीं पाई जाती है, जानने देखने की शक्ति नहीं होती है, वो कौन सा कहलाता है तत्व? अजीव तत्व कहलाता है। फिर आश्रव की हम बात करें तो कर्मों के आने का जो द्वार होता है उसको आश्रव कहते हैं। कर्मों के आने का जो द्वार होता है उसे आश्रव कहते हैं। तो कर्म कहाँ पे आते हैं? जब हम संसार में हैं, हम यहाँ पे जो कार्य कर रहे हैं उससे हम कर्म बंद कर रहे हैं। अब वो कर्म अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। अगर हम अपने परिणामों को निर्मल रखें, अपने मन को निर्मल रखें, किसी का बुरा ना करें, तो हम अच्छे कर्मों का बंद करेंगे। परंतु अगर हम बुरे कर्म करें, जीवों को दुख पहुंचाएं, है ना, अच्छे कार्य भी हम ना करें, तो वो क्या हो जाएगा? बुरे कर्म कहलाएंगे। और हमारे लिए हर एक कर्म का हिसाब मिलता है। जो हमने पूर्व में कर्म किया है वो तो हमको भोगना ही पड़ता है, ऐसा होता है। तो जो कर्मों के आने का जो द्वार होता है वो क्या कहलाता है? आश्रव कहलाता है। तो तीन तत्वों के बारे में हमने आपको बताया, जीव, अजीव, आश्रव। उसके बाद आता है बंध। कर्म, जब कर्म आते हैं तो जो द्वार था तो वो तो आश्रव हो गया, लेकिन जब कर्म रुका, उस कर्म का बंध हुआ, तो क्या कहलाता है? बंध। बताया था जीव, अजीव, आश्रव, बंध। ठीक है। जब उस कर्म बंधने लगते हैं, अपनी आत्मा से वो एक में होने लगते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? बंध तत्व कहलाते हैं। और संबंध, बिल्कुल पूर्ण रूप से आत्मा से मिल जाना, बिल्कुल बैठ जाना कि हाँ हमने ऐसा कार्य किया, तो वो हमारी उसमें नोट हो गया खाते में कि हाँ हमने कार्य किया, इसका परिणाम मिलता, वो क्या हो जाता है? संबंध। फिर निर्जरा, जब हम धर्म आदि करते हैं, अच्छे कार्य आदि करते हैं, और जब तप आदि करते हैं, तपों के माध्यम से कहते हैं कर्मों की निर्जरा होती है। जैसे ऋषि मुनि लोगों को आप लोगों ने देखा होगा, कितना तप करते हैं वो, भीषण गर्मी में पर्वतों पर बैठना। जैन मुनियों को तो आप सभी ने देखा है, उनकी जैसी तपस्या तो कोई, मतलब करने वाले करते होंगे, लेकिन जैन मुनि की तपस्या बहुत ही मतलब कठिन मानी जाती है, क्योंकि वो लोग कोई तपस्या में कंप्रोमाइज नहीं करते। गर्मी भी होगी तो पंखा नहीं चलाएंगे, एसी नहीं चलाएंगे, साधना करेंगे तो बंद कमरे में बैठ कर नहीं करेंगे, धूप में बैठ करके साधना करेंगे। तो क्यों कर रहे हो? अब फिर कुछ लोग कहते हैं कि अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं, तो भैया ये शरीर तो पुद्गल की पर्याय है, ये तो नष्ट हो जाना है। जिस शरीर के पीछे हम इतना लगे हुए हैं, इसको संभालने में, इसको सजाने में, संवारने में, वो तो एक दिन नष्ट हो जाना है, मिट्टी में मिल जाना है, जल जाना है। सिर्फ साथ क्या जाना है? आत्मा के साथ जो कर्म बंध गए थे वही आगे जाना है, और उससे हमें अगली गति प्राप्त होनी है। इसलिए जैन मुनि क्या करते हैं? निर्जरा करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कर्मों की निर्जरा हो, इसलिए वो तप करते थे। और जब वो निर्जरा से कुछ कर्मों की क्षरण होने लगता है, और जब उनका तप इतना प्रबल हो जाता है कि वो केवल ज्ञान जैसी होता है, तो फिर वह मोक्ष अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। उसका मतलब होता है कि उन्होंने अपने आठों कर्मों को पूर्ण रूप से नष्ट कर लिया। अब उनके ऊपर कोई भी कर्म नहीं है। यहाँ तक कि 8 कर्म में से अगर एक कर्म भी शेष रह जाता है तो मोक्ष पाना असंभव हो जाता है। आपने 6 कर्म नष्ट कर लिए और एक कर्म शेष रह गया तो आपको मोक्ष नहीं मिल सकता। और जब 8 कर्मों का नष्ट हो जाना मतलब क्या? मोक्ष हो जाना। तो ये जीव के 7 तत्व बोलते हैं: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निर्जरा और मोक्ष। ये आपके पाठ्यक्रम में है। तो इन 7 तत्वों के अगर नाम आते हैं तो आपको यह लिखना है, या फिर आपको प्रश्न बन सकता है कि आश्रव
कौन से किस नंबर का तत्व है ना जैन दर्शन के अनुसार। तो अगर आपको इसकी सीक्वेंस पता होगा, इसका क्रम पता होगा, तभी ना आप पाएंगे। इसलिए इसको क्रम से याद करेंगे। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। इन 7 तत्वों की बात जैन दर्शन में कही गई है। सप्तभंगी नय की बात की कही गई है। तो सप्तभंगी नय में से वैसे बहुत डीप में तो प्रश्न नहीं बनता है, क्योंकि वैकल्पिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही उसमें होते हैं। इसलिए आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि स्यादस्ति क्या है, तो सप्तभंगी नय का ही है ना, या फिर सप्तभंगी नय है। प्रश्न आपको दे दिया गया सप्तभंगी नय है, उसमें से आपको एक ऑप्शन दिया गया सप्तभंगी नय का, और 3 उसके बाहर वाले विकल्प दिए गए। जब आपको सप्तभंगी नय के नाम याद होंगे तो आप तो आसानी से बता सकेंगे यहाँ स्यादस्ति सप्तभंगी नय है, स्यादनास्ति सप्तभंगी नय है। लेकिन जब हम उसके बारे में जानकारी नहीं होगी तो क्या हम बता पाएंगे? फिर तो क्या हम तुक्का ही लगा कर आएंगे कि हाँ भैया ये हो सकता है। तो ऐसे जैन दर्शन के प्रश्न बन सकते हैं। और 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्य का उल्लेख भी जैन दर्शन में नेट एग्जाम में मतलब आता है। मैंने देखा था कि 6 द्रव्य कौन कौन से होते हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, है ना। तो ये 6 द्रव्य हैं जिनका भी सीक्वेंस रहता है। इसमें से प्रश्न बन सकते हैं कि द्रव्य हैं, जैन धर्म के अनुसार द्रव्य हैं। इनमें से अगर आपको सीक्वेंस आपको याद रहेगा तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप से प्रश्न नहीं आते हैं। इसकी जो यूनिट है सामान्य यूनिट से दिया गया है इसको, तो बहुत डीप से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप इनको नाम याद रखेंगे ना तो बहुत अच्छा। जैसे एक प्रश्न और आता है कि मोक्ष मार्ग की एकता, मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता को क्या कहा जाता है ना। तो मोक्ष मार्ग कहा जाता है ना। ये कई बार मतलब प्रश्नों में हमें देखा है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मोक्ष मार्ग। तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र आया है, उसका तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय का पहला ही सूत्र है सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि, मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, रत्नत्रयी। हाँ, इन तीनों को रत्नत्रय कहा जाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को रत्नत्रय कहा जाता है, और इनकी एकता को मोक्ष मार्ग कहा जाता है। अब बात आती है कि सम्यक दर्शन किसे कहा जाता है? तो सम्यक दर्शन कहा जाता है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। तत्वों के अर्थ का यथार्थ श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन कहलाता है। कैसा यथार्थ श्रद्धान? अभी जो हमने आपको 7 तत्व बताए, 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करो। जैसा जिनेन्द्र देव ने कहा, हमारे आगम में जो लिखा है उसके विपरीत नहीं बोलना। हमने पढ़ा कुछ लेकिन उसको हमने स्वीकार नहीं किया, उसके विपरीत हम गए तो आपका सम्यक दर्शन वहाँ पर नहीं कर पाएगा, है ना। तत्वों के अर्थ का यथार्थ श्रद्धान ही सम्यक दर्शन कहलाता है। इस तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय के दूसरे सूत्र में कहा गया तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। अब तत्व वो सम्यक दर्शन कैसा होता है? तन निसर्ग अधिगमात्मा, तत्व निसर्गज अधिगम। वो सम्यक दर्शन 2 प्रकार से होता है, एक तो निसर्गज से, एक अधिगम। निसर्गज मतलब होता है अपने अंदर से किसी को वैराग होता है, लेकिन किसी को उपदेश आदि से होता है, तो कोई गुरु की शरण में पहुंचता है तो उसको वैराग होता है, लेकिन किसी को पूर्व का कर्म होता है कि अपने आप से वो उस रास्ते में चला जाता है। तो वो सम्यक दर्शन 2 प्रकार से होता है। कैसा? एक निसर्गज से होता है, एक अधिगम से होता है। अब रत्नत्रय भी आपसे पूछे कि रत्नत्रय हैं, परीक्षा में पूछा जाए रत्नत्रय हैं, रत्नत्रय में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये 3 रत्नत्रय कहलाते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या जाना? 7 तत्वों को हमने जाना। सबसे पहले अनेकांतवाद को हमने जाना, स्यादवाद को जाना। स्यादवाद में हमने क्या जाना? सप्तभंगी नयों को जाना। फिर उसके बाद हमने 7 तत्वों को जाना, 6 द्रव्यों को जाना, सम्यक दर्शन को जाना और रत्नत्रय को जाना। पुद्गल बचा है भी? पुद्गल उसमें आता है जो हमने 6 द्रव्य बताए थे ना, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। तो जीव तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि जिसमें जान की शक्ति होती है, चेतना पाई जाती है, वो तो जीव है। लेकिन पुद्गल क्या है? पुद्गल जैसे कि जो हमारा शरीर है, ये शरीर कब तक चल रहा है? जब तक इसके अंदर आत्मा है। जब तक हमारे अंदर जान देखने से तभी तक चलेगा ना। किसी की मृत्यु होने के बाद शरीर कैसा हो जाता है? कुछ कार्य का नहीं रहता। ये पुद्गल की परिणति आती है। ये जो कुछ भी हम यहाँ पे उपकरण आदि देख रहे थे, क्या पुद्गल की परिणति। इसलिए कहा जाता है जैन दर्शन में कि कभी राग नहीं करना, पुद्गल से राग नहीं करना। यहाँ तक कि शरीर भी पुद्गल है, इसलिए शरीर से भी राग नहीं होना चाहिए। हाँ, साधना हमें शरीर के द्वारा ही करनी है, ये बात हम मानते हैं कि साधना शरीर के द्वारा ही करनी है, इसलिए शरीर को साधो, लेकिन उसको सिर्फ साधन बनाना है, उससे राग नहीं करना। तो ये सब क्या पुद्गल की परिणति होंगी। काल के बारे में, काल की क्योंकि समय आपका हो रहा है, हमको बाहर भी जाना है, इसलिए जब कभी अवसर मिलेगा तो बताएंगे। जैन धर्म बहुत ज़्यादा विस्तार से है, तो फिर कभी चर्चा करेंगे। आज जो बताया
वही पर्याप्त है। चलिए।